एपिसोड 133 दिल और दिमाग की जंग। आहार्य ये सुनकर थोड़ा राहत का सांस लेता है। निहार अचानक से ब्रेक लगा देता है। अब उसका गुस्सा कंट्रोल से बाहर था। दोनों हैरान था। निहार अचानक से अपने कार से बाहर निकलता है और पीछे निकिता का कार का गेट खोलता है और उसका हाथ पकड़ जबरदस्ती बाहर निकालता है। निकिता उसके इस बिहेवियर से हैरान थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो उसे घूरते हुए कहती है, ये आप क्या कर रहे हैं? आहार्य भी बाहर निकलते हुए कहता है, मिस्टर निहार ये आप क्या कर रहे हैं? अचानक आपको क्या हुआ? उन्हें दर्द हो रहा है, आप छोड़िए उन्हें। निहार घूरकर आहार्य को देखते हैं। आहार्य निकिता को देखता है जिसे काफी दर्द हो रहा था। वो दोबारा कुछ कहता उससे पहले ही निहार अपने एरोगेंट टोन में कहता है, मिस्टर आहार्य आपको अभी अपने घर जाना चाहिए, काफी लेट हो गया है। रही बात मिस लावण्या की तो वो मेरी कंपनी के लिए काम करती है, मैं देख लूंगा। आहार्य को वहाँ से जाने का बिल्कुल मूड नहीं था। वो उसे ध्यान से देखता है। तभी निकिता उसके सामने तमाशा बिल्कुल नहीं चाहती थी। उसे बहुत अजीब फील हो रहा था। निकिता आहार्य के तरफ देखते हुए कहती है, आहार्य प्लीज आप घर जाओ, आप लेट हो जाओगे। मुझे मिस्टर निहार छोड़ देंगे, डोंट वरी। आहार्य बहुत सरप्राइज्ड था ये सब देखकर। वो जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन लावण्या को ऐसे बोलते देख वो कुछ नहीं कह पाता। वो वहाँ से बिना आगे कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। उसके दिमाग में बहुत से सवाल थे। ये देखकर निहार को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो निकिता को गुस्से में कार से चिपकाते हुए कहता है, क्या कहा था तुमने? निकिता अपने चारों तरफ देखती है। वहाँ ज्यादा गाड़ियां नहीं चल रही थी। निकिता के आंखों में आंसू थे। वो थोड़ा कांपते हुए कहती है, छोड़िए मुझे दर्द हो रहा है। अचानक आपको क्या हो गया है? आप जानवरों की तरह बिहेव क्यों कर रहे हो? अगर आपको हमें नहीं ले जाना था तो पहले बता देते। आहार्य को आपने ऐसे ही भेज दिया, उसे कैसा फील होगा? निहार गुस्से में उसके आंखों में देखते हुए कहता है, तुम्हें आज तक तो मेरी फीलिंग्स कुछ समझ नहीं आई और उसका जो अभी अभी आया है उसका इतना केयर क्यों? वो क्या लगता है तुम्हारा? निकिता कंफ्यूज होते हुए कहती है, ये क्या बकवास कर रहे हो आप? वो मेरा केवल दोस्त है, हम कुछ दिन पहले ही मिले थे। खैर मैं आपको क्यों एक्सप्लेनेशन दूं? आप होते कौन हो? निहार उसे ध्यान से देखता है। उसका चेहरा पूरा लाल हो चुका था। निहार गुस्से में कहता है, सबसे पहले तुम रोना बंद कर दो। और क्या कहा था तुमने? तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है क्या? मैं तुम्हारे जीवन में कुछ मायने नहीं रखता? और वो उस आहार्य वशिष्ठ के तुम करीब भी कैसे सकती हो? आई हेट इट द मोस्ट। अगर तुम्हें मेरे अलावा कोई भी टच करे, उसके आंखों में मुझे तुम्हारे लिए वो दिख रहा है जो मैं बिल्कुल नहीं देखना चाहता। यू आर ओनली माइन बेबी गर्ल। निकिता अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है, आप सच में पागल हो गए हैं। जब मैं आपको समझने की कोशिश करती हूँ आप ऐसा कुछ कर देते हैं जिसे समझ पाना बहुत मुश्किल है। आप सब कुछ इसी क्यों नहीं कर सकते? आप सब कुछ बिगाड़ देते हैं। आपने कभी सोचा है कि इससे मुझ पर क्या बीतती है? वो आहार्य जो आपसे पोलाइट होकर बात कर रहा था, वो अचानक आपके ऐसे बिहेवियर से क्या सोचेगा? नहीं आपको तो किसी की पड़ी ही नहीं है। आपको केवल अपनी पड़ी है, केवल अपनी। ये कहते हुए वो रोने लगती है। निहार ये सुनकर हैरान था। उसे खुद पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो कार के गेट पर अपना हाथ मारते हुए गुस्से में कहता है, डैम इट, व्हाट रबिश।
निकिता अपने आंसू को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रही थी। निहार उसके हाथ को देखता है, जो उसके जोर से पकड़ने के कारण पूरा रेड हो चुका था। वो जल्दी से जाकर उसे टाइट हग कर लेता है। निकिता सुबकने लगती है। वो वैसे ही रहती है। वो पीछे हटने की भी कोशिश नहीं कर रही थी। निहार उसके बाल को सहलाते हुए कहता है, बेबी गर्ल आई एम सो सॉरी। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं गुस्से में न जाने तुम्हारे साथ कैसा बिहेव करा। लेकिन तुम समझती क्यों नहीं हो? तुम मेरे अलावा किसी लड़के से ऐसे फ्रेंडली होकर बात करती हो तो मेरा दिल जैसे जल उठता है। वो भी ऐसे इंसान से जिसके आंखों में तुम्हारे लिए प्यार है। मुझे जिंदगी में ये ऐसा पल है जहां मुझे पहली बार डर लगता है, कहीं तुम मुझे छोड़कर न चली जाओ। निकिता ये सुनते ही उसे वैसे ही गले लगते हुए देखती है। उसके आंखों में अभी भी आंसू थे। निहार उसके आंखों पर किस करता है। वो उस माथे पर भी किस करता है। निकिता उसे टाइट होल्ड कर लेती है। निहार को ये महसूस होते ही सुकून से चेहरे पर स्माइल आ जाता है। उसे केवल वही शांत ही कर सकती थी। निहार उसे प्यार से अपने साथ आगे के सीट पर कार में बैठाता है। वो फर्स्ट एड से ऑइंटमेंट निकालकर उसके बाजू पर प्यार से लगाता है। निकिता उसे ध्यान से देखती है। वो हमेशा ऐसे ही करता था। निकिता उससे चाहकर भी नफरत नहीं कर पाती थी। वो उसे उसके केयरिंग बिहेवियर को देखते हुए कहती है, निहार आप हो गया? आपकी सच्चाई क्या है? मैं क्यों आपको समझ नहीं पा रही? निहार, जिसका ध्यान अभी केवल उसके हाथ पर था, वो बहुत ध्यान से उसे ऑइंटमेंट लगा रहा था। वो वैसे ही कहता है, क्यों तुम्हारा दिल क्या कहता है? वही मानो। कहीं तुम्हारा दिल और दिमाग आपस में जंग तो नहीं कर रहे? अगर ऐसा है तब तो मेरी मेहनत सफल हुई बेबी गर्ल। निकिता सामने देखते हुए कहती है, ऐसा कुछ नहीं है। क्या आप मुझे ड्रॉप कर रहे हैं या मैं खुद से चली जाऊं? निहार मुस्कुराते हुए कहता है, हाय मेरी बेबी गर्ल के नखरे, इसके लिए तो कुछ भी कर सकता हूँ। कोई बात नहीं बेबी गर्ल, तुम्हारे लिए तो मैं कितना भी वक्त वेट कर सकता हूँ। तुम्हें जितना समय लेना है ले लो, लेकिन अगर उसके बीच तुम्हारे जिंदगी में कोई और आया तो उसे मैं नहीं छोड़ने वाला, चाहे वो तुम्हारा आहार्य सो कॉल्ड फ्रेंड ही क्यों न हो। आई डोंट केयर। इतना कह कार स्टार्ट कर देता है। वही दूसरी तरफ अंकुश मान्या के घर के बाहर खड़ा था। वो खुद को पहले ठीक करता है। वो न जाने क्यों थोड़ा नर्वस लग रहा था। तभी उसे अपने ईयरफोन से आवाज सुनाई देता है। वो आवाज किसी और का नहीं, मान्या का था। वो चिढ़ते हुए कहती है, ज्यादा खुद को अच्छा दिखाने की जरूरत नहीं है। तुम उन्हें इम्प्रेस करने नहीं जा रहे हो, समझे? अब दरवाजा नॉक करो। अंकुश ये सुनकर तो जैसे हैरान रह जाता है। उसे तो जैसे विश्वास ही नहीं होता। वो अपने मन में कहता है, हे भगवान, कमाल का लड़की बनाकर भेजा है आपने। बिल्कुल नमूना है, नमूना नहीं, एलियन है, एलियन। ये कहते वो दरवाजे को बेल बजाता है। वहाँ मान्या के कहने पर अब गार्ड्स नहीं थे। मान्या गार्ड्स से बिल्कुल चिढ़ चुकी थी, क्योंकि वो एक एक इन्फॉर्मेशन उसके डैड को बताते थे। तुरंत एक सर्वेंट आकर दरवाजा खोलता है और ग्रीट करता है। अंकुश मुस्कुराते हुए अंदर जाता है। हॉल में ही मान्य के डैड बैठे उसका इंतजार कर रहे थे। अंकुश ये देखकर हल्का स्माइल करते हुए उनके पैर छूता है। मान्या के डैड ये देखकर बहुत खुश होते हैं। मान्या बहुत ध्यान से उनके बातें सुनने की कोशिश कर रही थी। मान्या के डैड मुस्कुराते हुए कहते हैं, बेटा मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। प्लीज सीट। अंकुश उसके सामने वाले सोफे पर बैठ जाता है।
वो हल्का मुस्कुराते हुए कहता है, अंकल डॉट आपने मुझे क्यों बुलाया? ऐसी क्या बात थी जो कॉल पर नहीं हो सकती थी? एपिसोड 134 सीरियस इंटरैक्शन। अंकुश उसके सामने वाले सोफे पर बैठ जाता है। वो हल्का मुस्कुराते हुए कहता है, अंकल डॉट आपने मुझे क्यों बुलाया? ऐसी क्या बात थी जो कॉल पर नहीं हो सकती थी? मान्या के डैड ये सुनकर हल्का मुस्कुरा देते हैं। वो मुस्कुराते हुए कहते हैं, बेटा डॉट मैंने सुना उस दिन मान्या जब डेट पर गई थी तो क्या हुआ था? आपने उस दिन बहुत बड़ी हेल्प की। उसके लिए मैं आपका जितना भी थैंक्स बोलूं वो कम है। अंकुश मुस्कुराते हुए ही कहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है अंकल। इतना तो मेरा फर्ज बनता है। आखिर वो मेरी भाभी की डॉट वो मेरी फ्रेंड है। तभी मान्या उधर से अपने रूड टोन में कहती है, ऐसा कब हुआ? मैं तुम्हारी कोई फ्रेंड नहीं हूँ, समझे? तभी अंकुश उसका बात सुनते हुए धीरे से कहता है, शट अप डॉट। मान्या के डैड ये सुनते ही हैरान हो जाते हैं। वो कंफ्यूज होते हुए कहते हैं, बेटा आपने कुछ कहा? अंकुश फेक स्माइल के साथ अपना सलीवा गटकते हुए कहता है, नो नो अंकल, मैंने तो अभी तक कुछ नहीं कहा। मान्या के डैड खुद में कहते हैं, लगता है मेरी नालायक बच्ची के कारण मेरा दिमाग खराब हो गया है। मुझे दिन में भी सपने आने लगे हैं। ओह गॉड। तभी मान्या के डैड थोड़ा सीरियस होते हुए अंकुश से कहते हैं, बेटा डॉट मैं तुमसे मान्या के शादी के बारे में बात करना चाहता हूँ। मैं बात को घुमाकर नहीं करना चाहता, इसीलिए मैं तुमसे डायरेक्ट पूछ रहा हूँ, क्या तुम्हें मान्या पसंद है? क्या तुम उससे शादी करोगे? ये सुनते ही मान्या को तो खांसी आ जाती है। को अपने डैड को अच्छे से जानती थी कि वो बहुत स्टार्ट फॉरवर्ड है, लेकिन इतना डॉट उसने एक्सपेक्ट नहीं करा था। वो जोर जोर से खांसने लगती है। शशांक उसे पानी का ग्लास देते हुए कहता है, आर यू ओके डॉट? दिया मुस्कुराते हुए कहती है, वो मेरे मान के डैड है डॉट, हमारे कुल अंकल उससे भी एक कदम आगे रहते हैं। मान्या उसे घूर कर देखती है। तभी दिया मुस्कुराते हुए कहती है, ऐसे क्या देख रही है जैसे मैं कुछ गलत कह रही हूँ? आई एम टोटली राइट बेबी। वही मान्या अंकुश का बात सुनने का इंतजार करने लगती है। तभी अंकुश को समझ नहीं आ रहा था कि वो उनको क्या जवाब दे। उसे ये अंदाजा तक नहीं था कि ऐसे अचानक वो पूछेंगे। अंकुश हड़बड़ाते हुए कहता है, डॉट अंकल डॉट मैं डॉट कैसे? वो मेरी फ्रेंड है। हमने कभी ऐसा कुछ सोचा ही नहीं। मान्या के डैड मुस्कुराते हुए कहते हैं, तो अब सोचो, क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में निकू बिटिया से पूछा हूँ। तुम एक अच्छे लड़के हो, जैसे मेरी बेटी के लिए मुझे चाहिए। अंकुश थोड़ा सीरियस होकर कहता है, अंकल तो क्या इसमें उसकी मर्जी है? मान्या के डैड उसे देख थोड़ा सीरियस होकर कहते हैं, बेटा डॉट मैंने उसे बहुत लाड प्यार से बचपन से पाला है। उसकी माँ हमें कब का छोड़ कर चली गई, इसीलिए वो मेरे लाड प्यार से थोड़ी बिगड़ गई। वो दिल की अच्छी है, तुम तो उसे अच्छे से जानते हो, लेकिन उसे पार्टीज, घूमना फिरना ये सब बहुत ज्यादा पसंद है। उसने लाइफ को कभी सीरियसली लिया ही नहीं। मान्या ये सब सुनते ही गुस्से में कहती है, डैड डॉट बस भी करो। इस आदमी के सामने मेरा शिकायत तो मत लगाओ। ये कहते कहते मान्या के डैड खड़े हो जाते हैं और बोलते बोलते अंकुश के पास जाते हैं। अंकुश उनके बात सुनने में ही बिजी था, तभी वो उसके कान से ईयरबड्स निकाल उसका कॉल काट देते हैं। अंकुश ये देखकर हैरान रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वो अब क्या बोले। मान्या का जैसे ही फोन डिस्कनेक्ट पर नजर जाता है, वो गुस्से में लाल हो जाती है। वो दिया और शशांक को चिढ़ते हुए कहती है, देखा डॉट देखा तुम दोनों ने, उस आदमी ने हमें उल्लू बनाया।
उसने हमें धोखा दिया। शशांक भी हैरान था। तभी वो अपने भाई पर भरोसा दिखाते हुए कहता है, नो मिस मान्या पक्का गलती से फोन कट गया होगा, रुको मैं फोन ट्राई करता हूँ। ये कहकर वो अंकुश को कॉल लगता है। अंकुश जो पहले से ही एम्बारेसमेंट में घिरा हुआ था, शशांक का कॉल आते हुए भी वो नहीं उठता है। मान्या शशांक को देखते हुए कहती है, शशांक उसने कॉल नहीं उठाया ना। आई न्यू इट। शशांक उसके पास जाते हुए फेक स्माइल के साथ कहता है, मिस मान्या यू डोंट वरी, जरूर कुछ प्रॉब्लम होगी, प्लीज थोड़ा हम इंतजार कर लेते हैं। मान्या ये सुन कुछ नहीं कहती। वहीं दूसरी तरफ अंकुश अपना सर झुकाते हुए कहता है, आई एम सॉरी अंकल, आई डिड मीन डेट। लेकिन मान्या के डैड मुस्कुराते हुए कहते हैं, तुम्हें कुछ सफाई देने की जरूरत नहीं है बच्चे, मैं अपनी बेटी को अच्छे से जानता हूँ। मैं जानता था कि वो मुझसे पहले वो तुम तक पहुँच गई होगी। मैं ये भी जानता हूँ कि उसने तुमसे कुछ डील भी करा होगा। जस्ट लाइक कि तुम्हें उसका कुछ भी पसंद नहीं है, ये मुझे बताना है। ये सब सुन तो जैसे अंकुश सदमे में गया हुए था। वो गिल्टी फील करते हुए कहता है, आई एम सो सॉरी अंकल। मान्या के डैड हंसते हुए कहते हैं, नो वरीज, अभी मेरी बेटी का गुस्सा तुम्हें आगे भी सहना है। मेरी बेटी को ऐसा लगता है कि मैं केवल उस दिन के डेट के बारे में जानकर तुम्हें यहाँ बुलाया हूँ, मुझे उसका कोई ख्याल नहीं रहा। नो डेट्स नॉट ट्रू। तभी अंकुश उनका बात काटते हुए कहता है, अंकल आप इससे पहले मुझे कुछ कहे प्लीज मेरी बात सुन ले। मान्या को अभी शादी नहीं करनी, तो क्यों आप उसे जबरदस्ती का शादी कराना चाहते हैं? आप जानते हैं उसके बाद वो खुश नहीं रहेगी। मान्या के डैड ये सुनकर मुस्कुराते हैं। वो मुस्कुराते हुए कहते हैं, क्या तुम्हें मैं इतना कठोर बाप लगता हूँ? नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं उसका केवल भला चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो एक ऐसे फुल फैमिली में जाए। वो हमेशा मेरे साथ अकेले रही है। मैं सोचता हूँ कि वो फैमिली वैल्यू समझे। वो शुरू में मुझसे नाराज होगी, लेकिन बाद में वो सबसे ज्यादा खुश रहेगी। अंकुश ये सुन मुस्कुरा देता है। वो उसके पास आकर बगल में बैठते हुए कहता है, आई अंडरस्टैंड अंसल, आप उसका भला चाहते हैं, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि उसका भी उसमें मर्जी होना चाहिए? एपिसोड 135 निकिता का रिस्पॉन्स। अंकुश ये सुन मुस्कुरा देता है। वो उसके पास आकर बगल में बैठते हुए कहता है, आई अंडरस्टैंड अंकल, आप उसका भला चाहते हैं, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि उसका भी उसमें मर्जी होना चाहिए? मान्या के डैड मुस्कुराते हुए कहते हैं, बेटा तुमने मेरा क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया। अंकुश थोड़ा हिचकिचाते हुए कहता है, मैं क्या बोलूं मुझे खुद नहीं पता अंकल। वो मुझे दिल की अच्छी लगती है। हाँ थोड़ी खड़ूस है, पागल है, जिद्दी है, लेकिन उसे पता है कि लोगों को कब उसकी जरूरत है। वो हमेशा सबके लिए तैयार रहती है। ये सोचते हुए उसे पीछे का याद आता है, जब उन दोनों का किस हुआ था। वो उसे कैसे शांत कराई थी। फिर आगे कहते हुए कहता है, अंकल मुझे नहीं पता कि उसके लिए मैं क्या फील करता हूँ। शायद मुझे समझ ही नहीं आता। कभी मुझे उस पर गुस्सा आता है, तो कभी गुस्सा आकर भी नहीं करना चाहता। ये सुनकर मान्या के डैड मुस्कुरा देते हैं। वो मुस्कुराते हुए कहते हैं, अब मुझे खुद के डिसीजन पर पूरा यकीन है। तुम उसके लिए परफेक्ट हो। तुम पर कोई प्रेशर नहीं है। तुम चाहे कितना भी समय ले सकते हो, लेकिन उसके बारे में तुम जरूर सोचना बेटा। अंकुश केवल अपना सर हाँ में हिलाता है। वो हल्का मुस्कुराकर कहता है, अंकल प्लीज उसका क्रेडिट कार्ड सब वापस कर दो, वरना वो सबको सर पर उठा लेगी।
मान्या के डैड मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ वो तो उसे देना पड़ेगा। चलो केवल तुम्हारे कहने पर दे देता हूँ उसे। और हाँ, मैं उसे अब शादी का प्रेशर भी नहीं दूंगा, क्योंकि अब जो भी करना है सब तुम करोगे। अंकुश भी ये सुनकर मुस्कुरा देता है। वो उनको थैंक यू कहकर वहाँ से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ निहार उसको उसके शूट लोकेशन के पहले ही कार रोक देता है। निकिता जल्दी से कार बाहर निकलने लगती है। निहार तभी उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, बेबी गर्ल डॉट तुम ऐसे नहीं जा सकती। निकिता कंफ्यूजन में उसे देखती है। वो उसे थोड़ा पोलाइट होकर कहती है, अब मुझे लेट हो रहा है, प्लीज मुझे जाने दीजिए। ये सुनकर निहार मुस्कुरा देता है। वो उसके चेहरे के पास बिल्कुल झुक जाता है और उसका सीट पीछे कर देता है। निकिता हड़बड़ा जाती है। निहार का प्रेजेंस इतना स्ट्रॉन्ग था कि कोई भी उसे रेजिस्ट नहीं कर सकता था। निकिता इधर उधर देखने लगती है। उसका गाल अभी बिल्कुल टमाटर की तरह लाल हो चुके थे। शायद ये उसे भी नहीं पता था। उसके स्किन के ग्लो साफ साफ नजर आ रहा था। निहार उसे ऐसे देखकर मुस्कुरा देता है। वो उसके नाक पर हल्का किस करते हुए कहता है, बेबी गर्ल डॉट मुझे देखो, मेरी आंखों में देखो। निकिता पर उसका हस्की वॉइस का असर बहुत तेज था। शायद ये निहार को भी अच्छे से महसूस हो चुका था। वो हमेशा इसी चीज का वो फायदा उठाता था। निकिता एक गहरी सांस लेते हुए कहीं खोई खोई सी कहती है, आप प्लीज मेरे इतने करीब मत आओ। न जाने क्यों मेरा बॉडी मेरा साथ नहीं देता। मेरा पूरा शरीर में गूज़बम्स आ जाते हैं। निहार को ये सुनते ही हल्का हंस देता है। तभी जाकर निकिता का ध्यान अपने बातों पर जाता है। निकिता हैरान थी। उसे विश्वास नहीं होता कि जो अभी उसने कहा वो उसके शब्द थे। उसे समझ नहीं आता कि वो अब क्या जवाब दे। वो निहार से अब अपनी नजरें भी नहीं मिलाना चाहती थी, जबकि निहार उसके एक एक्सप्रेशन को नोटिस कर रहा था। वो मुस्कुराते हुए कहता है, बेबी गर्ल डॉट तुम्हें मुझसे इतना शर्माने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारा ही हूँ। मेरा सब कुछ तुम्हारा है। वो तुम मेरी। आई थिंक डॉट यू अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। निकिता को जब ये बात समझ आती है, वो अपनी आंखें बड़े कर घूरते हुए उसे देखती है। निहार मुस्कुराते हुए उसका सर से अपना सर मिलाते हुए कहता है, बेबी गर्ल डॉट मेरा मूड अभी बहुत अच्छा है। बताओ न डॉट तुम्हें कैसा फील होता है जब मैं तुम्हारे इतने करीब आता हूँ। आई वॉन्ट टू नो बेबी गर्ल, हाउ डू यू फील। निकिता गहरी गहरी सांस लेने लगती है। उसका बॉडी रिएक्ट करने लगा था। वो अपना आंख जोर से बंद कर लेती है। वो हकलाते हुए कहती है, निहार डॉट आप मुझे जाने दो। आप बिल्कुल बेशर्म हो गए हो। आप कैसी कैसी बातें कर रहे हो। आप कहीं भी शुरू हो जाते हो। निहार उसके माथे कर हल्का किस करते हुए कहता है, बेबी गर्ल डॉट ये बेशर्म निहार सिंह रायजादा केवल और केवल तुम्हारे लिए है। और मैं अपनी बेबी गर्ल के सामने ऐसी बातें नहीं करूँगा तो किसके सामने करूँगा। और कहीं से भी तुम्हारा क्या मतलब है बेबी गर्ल। क्या हम बेडरूम में चले। निकिता ये सुन उसे अपने प्यारी गहरी काली आँखों से घूरने लगती है। निहार अब कंट्रोल नहीं कर पाता। वो खुद पर बहुत कंट्रोल करता था, लेकिन उसकी वो नजरें डॉट हमेशा घायल करने के लिए रेडी रहती थी। निहार हस्की वॉइस में कहता है, बेबी गर्ल डॉट मुझे मेरे दुश्मन क्या घायल करेंगे। ये तुम्हारी नजरें ही काफी हैं मुझे मार डालने के लिए। ये कहते हुए वो उसके पिंक सॉफ्ट लिप्स पर अपना हल्का रफ होठ रख देता है। निकिता उसका शर्ट अचानक से टाइट पकड़ लेती है। निहार अब कंट्रोल से बाहर था। वो उसके लिप्स को स्मूच करने लगता है।
उसके एक हाथ अब निकिता के पेट पर भी चलने लगे थे। निकिता जो धीरे धीरे खुद मदहोश होते जा रही थी। उस कार का माहौल बहुत गर्म हो चुका था। निहार निकिता के लिप्स कर हल्का बाइट करता है, जिससे निकिता अचानक से अपना मुंह खोल देती है। मौके का फायदा उठा वो निकिता के मुंह में एंटर करता है। निकिता जो अब बिल्कुल उसके आगोश में खो चुकी थी। निहार उसे अब फ्रेंच किस किए जा रहा था। कुछ समय बाद निकिता भी रिस्पॉन्स करने लगी थी। ये देखकर निहार हैरान और खुश दोनों था। वो उसे अब प्यार से किस कर रहा था, जैसे वो कहीं का खजाना हो। निकिता अचानक ही अपने होश में आती है। वो उसे दूर जल्दी से धक्का देती है। निहार मुस्कुराते हुए पीछे हट जाता है। निकिता उसकी मुस्कुराहट देख बिल्कुल चीड़ जाती है। वो गहरी गहरी सांस ले रही थी। वो खुद को दिल कर जल्दी से चलते हुए कार खोलकर जल्दी से बाहर भाग जाती है। निहार ये देखकर मुस्कुरा देता है। वो खुद को आईना में देखता है। वो उसके लिए खुद को कितना चेंज कर रहा था, वो ये अच्छे से महसूस कर सकता था। वो खुद को मिरर में देखते हुए खुद के होठों को छूता है। निहार मुस्कुराते हुए कहता है, बेबी गर्ल तुम जल्द ही मुझसे अपने प्यार का इजहार करोगी। ये निहार सिंह रायजादा का खुद से वायदा है। ये कहते हुए वो वहाँ से निकल जाता है। तभी वहाँ से अद्विका बाहर आते हुए कहती है, निहार सिंह रायजादा मैं तुम्हें इस लड़की को तो अपने जिंदगी में नहीं लाने दूंगी। अगर तुम मेरे नहीं हो सकते तो इसका तो मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगी। तुम मेरे ऊपर इसे कैसे टच कर सकते हो? हाउ? ये है कौन? इसमें ऐसी कौन सी बात है जो मुझ में नहीं? हाँ, ये केवल सुंदर है लेकिन मुझसे ज्यादा नहीं। नहीं ये अभी सक्सेसफुल है, नहीं इतनी अमीर, नहीं इसका बैकग्राउंड है। आखिर माजरा क्या है? इसका पता तो मैं जल्दी ही लगा लूंगी। लेकिन निहार तुम्हें मुझसे ईयर करना ही होगा। एनी हाउ। ये कहते हुए गुस्से में वो अपने शूट के लिए चली जाती है। आज उसका मूड बहुत ऑफ था। एक तो इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी होने के बाद भी निकिता का अभी तक कोई कुछ नहीं उखाड़ पाया था। होता भी कैसे? निहार और अर्नव केवल उसी के लिए हो तो थे, लेकिन वो कभी निकिता को पता नहीं चलने देते थे कि उन्होंने कुछ किया। निकिता सब कुछ खुद के दम पर करना चाहती थी। निकिता का इमेज थोड़ा खराब तो हुआ था लेकिन उसे वो अपने एक्टिंग का जलवा दिखा मैनेज कर सकती थी। आज उसका लास्ट शूट डे था। निकिता जल्दीबाजी में अपने शूट लोकेशन पर पहुंचती थी। आज पूरी टीम आई हुई थी क्योंकि आज उन सब का लास्ट डे था। उतने दिनों में इतने कंट्रोवर्सी के बाद भी निकिता के लिए सबके अंदर एक अलग ही प्यार था। सब अद्विका के सामने ऐसे दिखाते थे कि वो सबसे ज्यादा उसे पसंद करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। सब आज बहुत खुश नजर आ रहे थे। कुछ दिनों बाद इस मूवी का ट्रेलर लॉन्च था। सब एक्साइटेड के साथ साथ नर्वस थे। मूवी का प्रचार करने का उतना जरूरत ही नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि इस मूवी की दोनों एक्टर्स अभी ट्रेंडिंग में थी। ये एक तरह से खुशी की भी बात थी, लेकिन अंदर ही अंदर एक डर भी था कि इसका कोई गलत इफेक्ट न पड़े। एपिसोड 136 मुंह तोड़ जवाब। निकिता मुस्कुराते हुए सबसे मिलती है। वो शूट भी अच्छे से करती है। निकिता अपने मैनेजर से कुछ बात कर ही रही थी, तभी अद्विका उसके पास आकर मुस्कुराते हुए खड़ी हो जाती है। निकिता उसे देखकर अपने मैनेजर को जाने को कहती है। तभी अद्विका उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहती है, तुम्हारी इतनी औकात तो है नहीं। तुम में निहार सिंह रायजादा ने ऐसा क्या देख लिया? क्या तुमने उस अमीर आदमी को अपने जाल में फंसा लिया? मुझे लगता तो ऐसा ही है। निकिता थोड़ी हैरान होती है।
क्योंकि वो निहार का नाम ले रही थी। वो उससे बहस करना बिल्कुल नहीं चाहती थी, इसीलिए शांत रहती है। अद्विका ये देखकर बिल्कुल चिढ़ जाती है। वो उसको धमकाते हुए कहती है, तुम उसे बिल्कुल नहीं जानती। मैं उसे कई साल से जानती हूँ। उसे तुम जैसी नासमझ लड़कियां नहीं पसंद। वो केवल तुमसे अट्रैक्ट हुआ है। तुम बस देखते जाओ। जब उसका मूड हुआ तो वो तुम्हें उठाकर बाहर फेंक देगा। उसकी जिंदगी में तुम मायने बिल्कुल नहीं रखती। तुम्हारा कोई जगह नहीं है। तुम्हारा औकात क्या है? निकिता, जो कई दिनों से शांत थी, अद्विका के बाद पूरे दिल पर लगता है। वो उसके पास जाकर अपना एक एंजेलिक ऑरा के साथ कहती है, मैं उतने दिन से शांत क्या रही। आप तो मेरे सर पर चढ़कर तांडव ही करने लगी। हाँ, आप क्या कहती है? हमेशा मेरी औकात पर बात करती है। तो आज मैं पूछती हूँ आपसे, आप होती कौन है मुझसे ये पूछने वाली? इतनी इज्जत देकर बात कर रही हूँ तो आपके दिमाग में जा नहीं रहा है? और रही बात निहार की, वो मुझे पसंद करते हैं तो ये उनकी प्रॉब्लम होनी चाहिए, आपकी नहीं। और वो मुझे छोड़ दे या बाहर फेंक दे, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। और हाँ, आप क्या कह रही है कि मैंने उन्हें जाल में फंसाया? तो हिम्मत है तो आप फंसा कर दिखाओ। क्या अब आप ये न्यूज़ नहीं वायरल कराओगे? अद्विका उसके इस बिहेवियर से बिल्कुल हैरान खड़ी थी। उसे आज एक अलग ही निकिता नजर आ रही थी। निकिता वहां से जाते हुए घुरकर कहती है, आप मुझसे जैसा बिहेव करेंगी रिस्पॉन्स वैसा ही मिलेगा। मिस सीनियर सिटीजन। आई एम सो सॉरी मिस नंबर 1 सीनियर। और हाँ, ध्यान दीजिएगा। कहीं कभी आपको अपनी गलती पर पछतावा न हो जाए मुझे मिडिल क्लास लो ग्रेड लड़की बोलने पर। ये कहकर वो बिना पीछे देखे वहाँ से डायरेक्टर से मिलने चली जाती है। अद्विका गुस्से में दांत पीसते हुए कहती है, इस लड़की की इतनी हिम्मत! इसे क्या लगता है कि निहार इसे बचाएगा? केवल हमारी मूवी आने दो। तब तुम्हें मैं बताती हूँ कि अद्विका कपूर है कौन। तुम्हारा असली चेहरा मैंने पूरी दुनिया के सामने नहीं लाया न, तब तक मुझे चैन नहीं मिलने वाला। तुम मेरी पोजीशन कभी नहीं ले सकती। कोई तुम्हें ऐसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये कहकर वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है, क्योंकि वहाँ वो कोई तमाशा अभी नहीं करना चाहती थी। वहीं दूसरी तरफ अंकुश निहार के केबिन में पहुँचते हैं। वो वहाँ का मामला पहले से ही जानता था। उसे अच्छे से पता था कि अब क्या होने वाला है। वो केबिन का गेट जैसे ही खोलता है, सब उसे ही देखने लगते हैं। मान्या उसे घूर रही थी। तभी शशांक अंकुश को देखते हुए जल्दी से उसके पास आते हुए धीरे से कहता है, भाई कहाँ थे आप? हम सब आपका कब से वेट कर रहे थे। इतनी देर कहाँ रह गए थे? आप किसी का कॉल भी क्यों नहीं उठा रहे थे? अंकुश अपने मन में सोचता है, अच्छा हुआ था कि मैं थोड़ा रेस्ट करके आया हूँ। अब शायद मान्या का गुस्सा थोड़ा ठंडा हुआ होगा। शशांक उसे देखते हुए कहता है, भाई आप क्या सोच रहे हो? पता भी है आपने मेरी इज्जत का फालूदा करा दिया। मैं कितना कॉन्फिडेंस के साथ आपके पास कॉल कर रहा था, लेकिन आपने उठाया तक नहीं। अब आओ। शेरनी आपको कच्चा चबाने के लिए रेडी है। अंकुश उसे घूर कर देखती है। अंकुश अंदर चेयर पर बैठ जाता है। मान्या घूरते हुए कहती है, आ गए घूमकर। खाना पीना खाया या नहीं? डैड ने अच्छे से मेहमान नवाजी करा ही होगा। ये सुनकर अंकुश उसे देखता है, जो सरकास्टिक स्माइल के साथ देख रही थी। उसे न जाने क्यों ऐसे देखकर बहुत हंसी आ रही थी, लेकिन वो हंसता नहीं है। तभी अंकुश बेचारा धीरे से कहता है, सब ठीक रहा, लेकिन तुम ठीक नहीं लग रही। तभी मान्या गुस्से में खड़ा होकर उसके पास जाकर उसका टाई पकड़कर अपने पास खींच लेती है
और घूरते हुए कहती है, क्या कहा था तुमने? मुझे कॉल कर रखोगे? लेकिन यू इडियट, चपर गंजू, तुमने जानबूझकर कॉल काट दिया ना? सच्ची सच्ची बताओ वहाँ क्या हुआ? हमारा तुमने कॉल क्यों नहीं उठाया? दिया मान्या को समझाने की कोशिश करना चाहती थी, लेकिन तभी शशांक मुस्कुराते हुए कहता है, तुमने जाने की जरूरत नहीं है, तुम बस इन दोनों की लड़ाई एंजॉय करो। बोलूं तो पॉपकॉर्न ले आया। दिया को लगता है जैसे कोई पागल को देख रही है। वो उसे कंफ्यूज नजरों से देखते हुए कहती है, कैसे दोस्त हो तुम? वहाँ आर या पार का युद्ध हो रहा है और तुम्हें बैठकर तमाशा देखना है। ओह गॉड, कैसे कैसे दिन दिखा रहे हो आप? शशांक अपने मन में कहता है, हम लड़कों को बोलना ही बेकार है। कभी कभी तो लगता है कि भगवान ने हम लड़कों को बनाकर कोई गलती कर दी है। लेकिन कोई बात नहीं भगवान जी, आपको मौका नहीं दूंगा पछताने का। अब तो ये दृश्य देखकर मजा ही आने वाला है। वो आराम ने वही बैठ जाता है। दिया अपना सर ना में हिला देती है। तभी अंकुश हकलाते हुए कहता है, ये क्या कर रही हो तुम? क्या तुम मेरी इज्जत सबके सामने लूट लोगी? पहले मेरी बात तो सुन लो। आखिर वहाँ क्या क्या हुआ? मान्या गुस्से में कहती है, मुझे तुम्हारा कोई बकवास नहीं सुनना। अब मैं तुम पर बिल्कुल भरोसा नहीं करने वाली। मेरी ही मत मारी गई थी जो तुम पर विश्वास कर ली थी। अंकुश थोड़ा सीरियस होकर कहता है, ये क्या कह रही हो तुम? मैंने तो बस तुम्हारी हेल्प करी है। तभी वहां निहार आते हुए सबको देखता है। वो अपना ऑफिस का दशा देख सबको घूरते हुए कहता है, यहाँ क्या हो रहा है? मेरे न रहते सबने मिलकर मेरे ऑफिस का हाल बेहाल क्यों कर दिया गया है? मान्या निहार को देखते हुए पीछे हटती है। सब सीधे अच्छे बच्चे की तरह खड़े हो जाते हैं। तभी अंकुश निहार को देखते हुए मुस्कुरा कर कहता है, निहार तुम आ गए, काफी जल्दी आ गए। निहार घूरते हुए कहता है, अपना ये ड्रामा बंद करो और यहाँ चल क्या रहा है वो बताओ। तुम दोनों आपस में फिर से क्यों लड़ रहे हो? तभी मान्या निहार के पास आते हुए शिकायत करते हुए कहती है, थैंक गॉड जिक्स आप आ गए। मैं आपका कब से वेट कर रही थी। आपको पता भी है इस बंदे ने मेरे साथ क्या करा है? इसने मुझे धोखा दिया है, धोखा। अंकुश उसके पास आकर घूरते हुए कहता है, मैंने ऐसा कब करा? निहार दोनों को घूरते हुए कहता है, अगर तुम दोनों अभी शांत नहीं हुए तो मैं तुम दोनों को यहाँ से धक्के मारकर बाहर निकला दूंगा। दोनों ये सुनकर बिल्कुल चुप हो जाते हैं। तभी दिया मान्या के पास आते हुए कहती है, मान मिस्टर अंकुश, आप दोनों तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की तरह लड़े जा रहे हो। कोई भी आप दोनों को देखेगा तो दोनों एकदम से क्यूट कपल लगोगे। मान्या और अंकुश दोनों दिया को घूरने लगते हैं। दिया फेक स्माइल के साथ कहती है, ओ शीट, माय बैड। तभी निहार दोनों को इग्नोर कर सोफे पर बैठ जाता है। शशांक उसे पूरा माजरा बताता है। निहार पूरी बात सुनकर मुस्कुरा देता है। वो अंकुश को मुस्कुराते हुए देखता है। अंकुश जानता था कि वो सब समझ चुका है। तभी निहार जानबूझकर कहता है, तो अंकुश तूने बताया नहीं कि वहाँ क्या हुआ? अंकुश मान्या को देखते हुए कहता है, ओए लड़ाकू फाइटर गर्ल, तुम्हें मेरा थैंक्स करना चाहिए। तुम्हारे डैड मान गए हैं। वो तुम्हें शादी के लिए कोई प्रेशर नहीं देंगे और तुम्हें सारी क्रेडिट्स वापस मिल जाएगी। ऐसा अंकल ने मुझसे कहा है। अगर विश्वास नहीं है तो पूछ भी सकती हो। वहाँ किसी को विश्वास नहीं होता। मान्या तो जैसे सदमे में चली गई थी। उसे ऐसा फील हो रहा था कि उसने कुछ गलत सुना है। मान्या चौंकते हुए कहती है, क्या सच में? आई कैंट बिलीव दिस। ऐसा कैसे हो सकता है? आई मीन हाउ? वो तुमसे कैसे मान गए?
पक्का उन्होंने कुछ तो कहा होगा। कोई तो शर्त रखी होगी। सच सच बताओ।